आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है तो ये खबर आपके लिए है। खबर ये है कि अब अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, आप पॉलिसी होल्डर हैं, तो आपके ऊपर अब अस्पतालों में इलाज कराने का खर्चा जो है वो दुगुना होने वाला है। यानी वो खर्चा, जो लागत है उसमें इजाफा होने वाला है, महंगे होने वाले हैं आपके लिए इलाज पॉलिसी होने के बावजूद भी। ये इसीलिए है क्योंकि अस्पताल जो है उन्होंने नया तरीका, ज़्यादा कमाई का जो है वो अब समझ लिया है। वो ये हथकंडे जो है वो अपना रही हैं। कई तरह की ऐसी लागत है, खर्च हैं जो ऐड कर दिया जा रहा है आपके पूरे इलाज में, और इससे जो है आपका बिल जो है 20% 30% जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो पॉलिसी होल्डर्स हैं इससे काफ़ी दुखी हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे किसकी साठगांठ है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। और क्योंकि आप एक पॉलिसी होल्डर है तो आपके लिए अब किस तरह से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कैसे इन खर्चों का आपको ध्यान देना है। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं एमएन शर्मा, पूर्व सीएमडी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं मंजू ठाके, सीनियर वीपी इंश्योरेंस वन फाइनेंस। शर्मा जी, आप ही के पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि आप इस पूरे व्यवसाय से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो अब सर, पहले भी बात हुई है हमारी इस मुद्दे पर, लेकिन फिर भी समझना चाहेंगे आपसे, ये किस तरह के हॉस्पिटल्स की शरारत की हम बात कर रहे हैं। कैसे, अगर आपके पास एक हेल्थ पॉलिसी नहीं है तब तो ये इलाज आप, तभी तो किसी भी तरह का इलाज जो है आपके पॉकेट के बाहर होगा, लेकिन इंश्योरेंस कवरेज होने के बावजूद भी ये इस तरह के इलाज जो है वो महंगे हो रहे हैं। बताइए। नमस्कार। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज रहने से हॉस्पिटल कमर्शियल इंटरप्राइजेस होने के कारण वो लोग जनरल मार्केटिंग की जैसा ही करते हुए डॉक्टर्स को टारगेट्स देते हुए इंश्योरेंस सम एश्योर्ड जितना भी है उतना फुल चार्ज करने का इरादा से काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होने वाला है? तो जब नियत खराब है हॉस्पिटल्स का, तो जितना भी सम एश्योर्ड रहा, जितना भी पैसे खर्च करें, तो फिर भी कमी पड़ता है। तो सम एश्योर्ड आजकल, पहले 5 लाख काफ़ी समझते थे। वही 5 लाख सम एश्योर्ड के जगह 10 लाख, 20 लाख लेने पर भी कम पड़ रहा है। तो कारण ये है कि हॉस्पिटल्स नए-नए तरीके ढूँढ के पेशेंट्स को चार्ज करने का इरादा बना लिए हैं। तो उसके कारण ये हो रहा है। बट इसके लिए हम ये कहते हैं कि सब हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं हैं। इनमें से थोड़े अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन बहुत कम हैं। The majority of the hospitals, almost 90% of the private hospitals are how to overcharge the customers. एंड जब वो पॉलिसी समय छूट देके उसके हिसाब से इलाज करो और उसके हिसाब से बिलिंग करो और चार्जिंग कर दिए, तो अल्टीमेटली क्या हाँ। होगा, इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करेगा हाँ। कि थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, प्राइसेस कंट्रोल करने हम्म। के लिए, बार्गेन करने के लिए हम्म। करेंगे। फिर भी हम इतने रेगुलेटेड है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे ऊपर, यही सवाल है कंज्यूमर शर्मा सर, यही सवाल है, क्योंकि हम रेगुलेटेड हैं और हम इतने बेहतरीन तरीके से रेगुलेटेड हैं। मंजू, 2020 में आईआरडीआई ने एक सर्कुलर भी जारी किया था जहां बकायदा कहा गया है कि इस तरह के खर्चों में बिल्कुल सैनिटाइजेशन हो, एक रूपता हो, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होनी चाहिए। ये खास सर्कुलर के बावजूद भी, सर्कुलर में रूम रेंट हो, नर्सेज की कॉस्ट हो, डॉक्टर और दूसरी सर्विसेज जो शामिल हैं उन सबका जिक्र किया गया है, गाइडलाइंस आई हुई हैं, उसके बावजूद भी ये हरकतें सामने आ रही हैं। मंजू। बिल्कुल कविता, इसको हम सर्ज प्राइसिंग या डायनामिक प्राइसिंग से कहते हैं। ये इस तरह से है कि आज मैंने अगर कोई कैब बुक करी तो सर्च के टाइम पे जिस तरह से मेरा डिमांड हाई है तो प्राइस बढ़ जाती है। ये कुछ इसी तरह से सामने आ रही हैं चीज़ें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 2020 में स्टैंडर्डाइजेशन को तय करने के बावजूद भी ये थोड़ा-सा देखा जा रहा है कि अगर मुझे कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑलरेडी बताया गया है, बट वहाँ पे भी अगर मुझे एंजियोप्लास्टी करनी है तो एंजियोग्राम और स्टेंट का पैसा अलग-अलग देखा जा रहा है। रूम रेंट, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि मस्ट लुक फीचर एक होता है कि उसके हिसाब से ही इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपके तय होते हैं। बट उसमें भी जो धारणाएँ दी गई हैं या जो रूल्स डिफाइंड हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारा चीज़ों को, जैसे पी कार्ड चार्जेस अगर देखें तो
उसके लिए अलग से चार्जेस दिए जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट यही है कि जो सर ने भी जैसे कहा कि 5 लाख की पॉलिसी और 20 लाख की पॉलिसी भी पूरी नहीं होती है। इंश्योरेंस कंपनी के दायरे से देखें तो अगर 10,000 के अगेंस्ट में 5 लाख का कवर देती हूँ और वहाँ अगर उनको 7 लाख भरना पड़ा, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा-सा सिचुएशन ऐसा है कि क्लेम बहुत ज़्यादा भरने पड़ रहे हैं, वैसा। अब इस स्थिति में तो लग ऐसे रहा है कि कुछ हद तक, जैसा कि शर्मा जी ने भी कहा, कि कुछ हद तक इंश्योरेंस कंपनियां संभाल लेंगी, लेकिन उसके बाद तो वो भी क्लेम्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देंगी। क्या ऐसा दिन आ सकता है शर्मा जी? शर्मा सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप ही को पूछ रही हूँ जी। ओके, नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम्स रिजेक्ट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, इसलिए कि हम पर रेगुलेटर है, वी आर हाईली रेगुलेटेड, हमको ऐसा वैसा क्लेम्स रिजेक्ट करने का अस्पताल इस तरह की मनमानी करेंगे सर, अस्पताल मनमानी करेंगे इस तरह की, एक हद तक जो है इंश्योरेंस कंपनियां हैंडल करेंगी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तब तो यही नौबत आएगी ना। एंड में देखिए, जो पॉलिसी होल्डर है, आगे हो सकता है, हाँ, लेकिन अभी हाँ, तो इंश्योरेंस रेगुलेटर बहुत टाइट रहता है एंड इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम्स को हैंडलिंग में बहुत बहुत मजबूती से हैंडल करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, तो उसके कारण इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स रिपुडिएट नहीं कर सकते आसानी से, एंड वो करते भी नहीं। बट अगर उनका क्लेम्स रेशियोज देखा है, ऑलमोस्ट 95 to 99% रेंज में हर क्लेम्स, नंबर ऑफ क्लेम सेटलमेंट में रहता है। टोटल रिपोर्टेड क्लेम में 99.5% तक भी क्लेम सेटल होता है, और अमाउंट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड वर्सेस क्लेम्स अमाउंट पेड, वो भी देखा है तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर पेइंग मोर देन 90%, एंड क्लेम्स पे तो ही जाता है। निष्कर्ष अब यही है चर्चा को। दे आर इवन मेकिंग जी लॉसेस, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन शर्मा जी, अभी क्योंकि टेक अवे यहाँ पे दर्शकों को यही बताना होगा मंजू, तो हम यही समझे कि अब जो है भारत में तो इलाज नहीं कराया जा सकता, तो आप जो है यूके यूएस की तरफ का ही रुख कर लें, क्योंकि वहाँ नतीजा ये हो रहा है कि भारत के मुकाबले सस्ते में इलाज हो रहा है, तो वहीं चले जाया जाए। क्या कहेंगी? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें कि इम्पैक्ट तो है थोड़ा-सा, जैसे शर्मा जी सर ने भी कहा कि क्लेम्स रिजेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन इसका इम्पैक्ट डेफ़िनेटली पॉलिसी धारक पे भी होगा और इंश्योरेंस कंपनी पे भी होगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी की मैं बात करूँ, यही चीज़ अगर कंटिन्यू रही तो लॉस रेशियोज़ बढ़ेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही माना गया है कि काफ़ी ब्लीडिंग पोर्टफोलियो है, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़ेंगे ही। पहले भी जो सर्कुलर आया था, इसी कारण आया था कि ट्रांसपेरेंसी या प्राइसिंग में जो डिफरेंसेस आ रहे थे उसके लिए। अब ये सारा 2 चीज़ें मैं देखती हूँ, एक तो लॉस रेशियो और दूसरा जब इनको क्लेम जी, रिजेक्ट नहीं करना है तो ये एक्सपेंस फेयर हो सकता है कि पॉलिसी बिल्कुल, धारकों को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेयर करना पड़े, जिससे कि बिल्कुल। प्रीमियम्स काफ़ी महँगे हो सकते हैं। और अगर हम्म, मैं पेशेंट्स की या पॉलिसी धारकों की बात करूँ जो ये देख रहे हैं कि मुझे पीक आवर में अगर कोई इमरजेंसी में जाना है या इस तरह का जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, तो लो इनकम ग्रुप जो जिनको इमरजेंसी में अब हॉस्पिटलाइज करना है, या तो डिले इन ट्रीटमेंट होगा जो एक शेखर, क्वालिटी ऑफ हेल्थ भी मच खराब करेगा, और फाइनली अगर उनके पास इंश्योरेंस है तो वो बेड रिस्क में आएगा। तो ये 2 इम्पैक्ट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए, इम्पैक्ट मेरे ख्याल से और गहरा भी हो सकता है अगर सही समय पर हमने इस चीज़ को नहीं रोका, और हम उम्मीद तो यही करते हैं कि रेगुलेटर भी इस बात का संज्ञान ले, जो कि काफ़ी हद तक ले चुका है। लेकिन अभी जो मनमानी दिखाई दे रही है, इसको पूरी तरह से रोकने को लेकर कवायद आगे बढ़ाई जाए। बहरहाल समय समाप्त हो गया है मेरा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनको ये पूरा मुद्दा समझाया। हम फिलहाल इस पेशकश को समाप्त यही करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि इस पूरे शो में निवेश, इंश्योरेंस और आपकी कमाई के हर पहलू पर बातचीत होती है। लिहाजा सवाल कोई पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए अपना सवाल, और साथ ही अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप डाल सकते हैं, और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। नमस्कार।